हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। अब उसके आगे फिर हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग का आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर इन वैक्यूम इज एफ when a slab of dielectric constant 4 is inserted between them whose thickness is r/2 find the force between them। ये क्वेश्चन में कह रहा है, इसको समझो पहले कि दो पॉइंट चार्ज हैं जो आइडेंटिकल है। मान लो कि ये चार्ज क्यू है और इसके बीच का सेपरेशन जो है वह आर है। इसको वैक्यूम में रखा हुआ है। उस समय हम बताए थे कि अगर चार्ज नहीं दिया हुआ रहे तो उस चार्ज को कुछ हम मान लेते थे। तो मान लो कि वो प्रत्येक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों को क्यू माने। उसको वैक्यूम में आर डिस्टेंस पर जब रखा जाता है तो उसके बीच में फोर्स एफ लगता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज है जिसको आर डिस्टेंस पर रखने पर उसके बीच फोर्स एफ लगता है। अब अगर उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जाए, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब मीन्स इंसुलेटर रख दिया जाए जिसका थिकनेस r/2 है। ये टोटल डिस्टेंस का हाफ लेंथ r/2 है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तब उसके बीच फोर्स कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग माने कि प्रत्येक चार्ज का मैग्नीट्यूड q है, तो उसके बीच फोर्स यहाँ दिया हुआ है कि f है और उसके बीच का सेपरेशन भी r दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन हम लोगों का हो जाएगा कि F = K इंटू क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड को जब गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो गया अपॉन आर स्क्वायर। अभी कह रहा है कि दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया। ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज भी क्यू ही है। इस दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। इसको ऐसा डाला है कि इसका थिकनेस r/2 है। तो ये जब r/2 है तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस जो बचेगा ये भी r/2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसके बीच में फोर्स कितना होगा ये निकालना है। तो अब ये हम देख रहे हैं क्या कि कुछ डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक है और कुछ डिस्टेंस में वैक्यूम है। तो हम ऐसा करें कि इस डाइलेक्ट्रिक को वैक्यूम वाले इक्विवेलेंट डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लें। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे कि अगर मान लो कि दो चार्ज है Q और वैक्यूम में उसका डिस्टेंस R है, किसी मीडियम में अगर हम उसको रख दें तो कितना डिस्टेंस पर रखें कि उस फोर्स सेम रहे। इस पर हम क्वेश्चन बताए थे कि दोनों चार्ज सेम है लेकिन इसके बीच में कुछ मीडियम है, तब कितना डिस्टेंस पर रखें कि उसके बीच में सेम फोर्स लगे। तो इसका हम बताए थे कि R' R/√K होता है, वेयर K इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये फार्मूला हम बताए थे पिछले क्लास में। डिस्टेंस इन मीडियम = डिस्टेंस इन वैक्यूम बाई √K, वेयर K इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो इससे हम क्या करेंगे कि इस मीडियम वाले डिस्टेंस को वैक्यूम वाले इक्विवेलेंट डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वैक्यूम में जो डिस्टेंस होगा वह मीडियम में डिस्टेंस का √K गुना होगा। तो इसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस हो जाएगा इक्विवेलेंट डिस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन वैक्यूम = हो जाएगा, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है यह डिस्टेंस कितना वैक्यूम में डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा, तो उसका फार्मूला हम इस पर बैठा देंगे। R = R' इंटू √K, यह हो जाएगा R/2 इंटू √K। K मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जो 4 दिया हुआ है √4, R/2 इंटू √4 = हो जाएगा R। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो R/2 डिस्टेंस है यह वैक्यूम के R डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा। तो वैक्यूम में ये R डिस्टेंस हो गया और ये R/2 हुआ, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा
आर प्लस आर बाई टू। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि चार्ज तो सेम है, डिस्टेंस चेंज हो गया, तो फोर्स कितना होगा। देयरफॉर लिखेंगे हम लोग कि एफ डैश इजकल टू, चार्ज वही है क्यू, कांस्टेंट दे देंगे के, क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू के, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो गया। बाई डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस इस आर बाई टू डायलैक्ट्रिक मीडियम में है, इसका वैक्यूम में इक्विवेलेंट डिस्टेंस हो जाएगा आर, प्लस ये डिस्टेंस हो गया आर बाई टू का होल स्क्वायर। यह हो जाएगा डायलैक्ट्रिक स्लैब डालने पर फोर्स हो गया। इसको हम अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2r प्लस आर, 3r बाई 2 होल स्क्वायर, के इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2r प्लस आर 3r बाई 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4/9 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 4/9 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये के इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जो है वह एफ है, तो इतना इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 4/9 एफ। 4/9 एफ मीन्स उसका जो फाइनल फोर्स होगा एफ डैश इक्वल टू 4/9 एफ। तो डायलैक्ट्रिक स्लैब को डालने पर उसके बीच जो फोर्स होगा वह इनिशियल फोर्स का 4/9 टाइम्स चेंज हो जाएगा। अब हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ए हेक्सागन। ये एक हेक्सागन बना हुआ है समषटभुज, जिसका प्रत्येक साइड एल है, यह सब साइड एल है। इसके 5 कॉर्नर्स पर एक एक चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू रखा हुआ है, और एक माइनस क्यू चार्ज इसके सेंटर पर रखा हुआ है। तो कह रहा है कि इस सेंटर पर रखे गए माइनस क्यू चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगा। तो हम लोग देखें कि नेट फोर्स कैसे निकलेगा। नेट फोर्स निकालने का ही नियम है कि जितने चार्ज हैं सब के कारण उस पर फोर्स निकाल के उसको ऐड कर दें। तो हम देखें कि ये प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन होता है, तो इसके बीच जो इस पर फोर्स लगेगा वह इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये जो फोर्स लगाएगा ये फिर इस डायरेक्शन में लगाएगा। और हम क्या देख रहे हैं कि ये हेक्सागन का अगर सेंटर से कॉर्नर्स को मिला दें तो सेंटर से कॉर्नर्स का जो डिस्टेंस होता है वो उसके प्रत्येक साइड के बराबर होता है। मीन्स ये अगर एल है तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये सब साइड्स, सब जो सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस है वो सेम होगा, और प्रत्येक का लेंथ एल होगा। तो जितना ये डिस्टेंस होगा उतने ये डिस्टेंस होगा। अब यहाँ क्या देखें हम कि ये Q और Q दोनों के बीच जितना फोर्स होगा उतना ही इस प्लस Q और माइनस Q के बीच होगा, लेकिन डायरेक्शन उसका अपोजिट है, तो ये फोर्स इसको कैंसिल कर देगा। फिर उसी तरह से हम देख रहे हैं क्या कि इस पर जो फोर्स लगेगा इधर और ये जो इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, ये दोनों भी सेम होगा, तो ये फोर्स इसको कैंसिल कर देगा। लेकिन इसके बीच जो फोर्स लगेगा उसको इधर कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो इस पर नेट फोर्स यही होगा जो इसके बीच में होगा। तो इस दो चार्ज के बीच हम फोर्स निकाल दें, जो फोर्स हुआ वही इस पर नेट फोर्स हो जाएगा। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू विल बी एफ नेट इक्वल टू के इंटू क्यू, मॉड क्यू होता है मॉड माइनस क्यू इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर। क्योंकि ये अगर साइड एल है तो ये भी एल होगा, ये भी सब एल होगा, तो यहाँ एल स्क्वायर हो जाएगा। के का वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मॉड क्यू का वैल्यू क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल स्क्वायर। यही नेट फोर्स होगा एफ नेट इक्वल टू। अब हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है कि इफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इन फिगर, ये फिगर में 3 चार्ज दिया हुआ है, इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू। इसमें फिगर में ही दिया हुआ है कि 2 चार्ज है प्लस क्यू, ये दोनों प्लस क्यू है, ये कैपिटल क्यू 2 चार्ज प्लस क्यू है, इसके मिडिल पॉइंट पर और दोनों को मिलाने वाला लाइन पर एक चार्ज स्मॉल क्यू रखा गया है।
तो कह रहा है कि कितना चार्ज हम क्यू बीच में रख दें, मिडिल पॉइंट पर रख दें कि पूरे सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सब पर नेट फोर्स 0 हो जाए, इस पर भी नेट फोर्स 0, इस पर भी नेट फोर्स 0 और उस पर भी नेट फोर्स 0। तो हम ऐसा करें कि इस पे या इस पे किसी एक पर नेट फोर्स 0 कर देते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इक्वल टू 0, उस पर नेट फोर्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब वो नेट फोर्स होगा कौन कौन, तो उस पर ये एक तो ये फोर्स लगाएगा प्लस इस पर, दूसरा ये फोर्स लगाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना होगा कि इसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए अगर ये दोनों प्लस है तो निश्चित माइनस होना चाहिए, और ये दोनों अगर माइनस है तो निश्चित ये प्लस होना चाहिए, मतलब उसका अपोजिट होना चाहिए। तो इस चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों पॉजिटिव है, तो ये मस्ट भी निगेटिव, ये निगेटिव होना चाहिए। तो निगेटिव अगर होगा तो ये प्लस क्यू इस पर फोर्स प्लस प्लस इस डायरेक्शन में लगाएगा, और ये माइनस क्यू जब होगा तो ये इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस क्यू के कारण इस पर फोर्स और इस क्यू के कारण इस पर फोर्स निकाल के दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर देंगे। हम ऐसा लिखेंगे कि K इंटू कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q क्यू स्क्वायर बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस L और L 2L हो गया, तो 2L का होल स्क्वायर इक्वल टू इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा K इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, K से K कट गया, या Q स्क्वायर से एक Q कट जाएगा, तो और L स्क्वायर से L स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल q इक्वल टू बचेगा कैपिटल Q अपॉन 4। लेकिन अभी बताया कि इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो साइन होगा वो इसका अपोजिट होना चाहिए। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, तो ये अगर आप कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो इस Q का वैल्यू कितना होगा -Q/4, क्योंकि उसको अपोजिट होना चाहिए। इस चार्ज को इस दोनों चार्ज का अपोजिट होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये हो गया Q = -Q/4। अब हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। 2 पॉइंट चार्जेस +4Q and +Q are placed at a distance L apart. A third charge capital Q is so placed that all 3 charges are in equilibrium. Find location, magnitude and nature of third charge. कह रहा है कि 2 चार्ज हैं, 2 चार्ज में एक चार्ज है +4Q का, +4Q, और दूसरा जो चार्ज है वह है ओनली +Q। 2 चार्ज है, इस दोनों चार्ज के बीच का टोटल डिस्टेंस L है, ये दोनों के बीच का टोटल लेंथ L है। कह रहा है कि 4Q और +4Q और +Q मैग्नीट्यूड के 2 चार्ज को एक दूसरे से L डिस्टेंस पर रखा गया है। इसके मिलाने वाला लाइन के किसी पॉइंट पर एक थर्ड चार्ज को रखा गया है Q। मान लो कि ये थर्ड चार्ज है कैपिटल Q, यहाँ पे कह रहा है कि उस थर्ड चार्ज का लोकेशन बताना है कि कहाँ पर रखें, और मैग्नीट्यूड बताना है और नेचर बताना है, तीनों बताना है कि कहाँ पर रखें, कितना मैग्नीट्यूड का होगा और किस तरह का होगा। तो पहले हम बता दें कि अगर दोनों ये प्लस है तो निश्चित रूप से ये माइनस होना चाहिए, ये माइनस होगा तभी इक्विलिब्रियम में होगा, न तो नहीं होगा। तो नेचर तो पता चल गया कि ये निगेटिव होगा। अब लोकेशन देखना है, तो लोकेशन में क्या करें कि किसी एक से हम डिस्टेंस को x मान लें। मान लो कि छोटा वाला से इसका डिस्टेंस या बड़ा वाला किसी से एक डिस्टेंस हम मान लेते हैं। अगर हम स्मॉल q से डिस्टेंस को मान लेते हैं x, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L - x। अगर +Q चार्ज से डिस्टेंस को x मानते हैं तो 4Q से हो जाएगा L - x। अब यहाँ पर क्या देखें, हमको जब इक्विलिब्रियम कंडीशन देखना है तो उसमें बताए थे कि प्रत्येक चार्ज पर नेट फोर्स 0 होता है, इस पर भी 0, इस पर भी 0, इस पर भी 0। कभी भी अगर थर्ड चार्ज का लोकेशन निकालना हो तो उस थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स 0 कर दो, और अगर उसका
मैग्नीट्यूड निकालना है तो किसी साइड वाले किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स जीरो करेंगे। तो नेचर तो हमको पता चल गया कि नेगेटिव है, तो नेचर ऑफ चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। अब इसका हमको मान लो कि लोकेशन देखना है कि लोकेशन कहाँ पर होगा। तो लोकेशन के लिए इस जो मिडिल वाला चार्ज है इस पर नेट फोर्स हम जीरो कर देंगे। तो लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज क्यू, चार्ज कैपिटल क्यू, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या होगा कि जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ही ये भी फोर्स लगाएगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये फोर्स इधर लगेगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो ये फोर्स इधर लगेगा। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड हम सेम कर देंगे। तो इक्वेशन हम बनाएंगे कि तो स्मॉल के ये हो गया कांस्टेंट इनटू 4q इनटू कैपिटल Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू k इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, ये इंटू ई बाई एक्स स्क्वायर। ये k से k कैंसिल हो गया, q से q भी कैंसिल हो गया। अब ये स्क्वायर है, इसको अगर रूट निकाल दें तो होगा 2 बाई L माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। क्रॉस गुना कर दें तो हो जाएगा 2x इक्वल टू L माइनस एक्स, और लिख सकते हैं x जब इधर आएगा तो 3x इक्वल टू L, देयरफॉर x इक्वल टू L/3, L/3। तो स्मॉलर चार्ज जो q प्लस q है उससे डिस्टेंस हो गया L/3। अब ये लार्जर चार्ज इससे निकालना है, तो डिस्टेंस फ्रॉम प्लस 4q इक्वल टू हो जाएगा L माइनस L/3 इक्वल टू 3L माइनस L 2L/3। तो स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस हो गया L/3 और लार्जर चार्ज से डिस्टेंस हो गया 2L/3। ये पोजीशन निकल गया। नेचर तुमको पता है कि इसका नेचर नेगेटिव होगा, ये पोजीशन निकल गया। अब हमको मैग्नीट्यूड देखना है कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो कभी भी ऐसा केस में मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम जो साइड वाला चार्ज है इस पर हम नेट फोर्स जीरो करेंगे। अब लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज स्मॉल q। अभी कैपिटल Q पर नेट फोर्स जीरो करके हम लोग लोकेशन निकाल लिए। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग साइड वाला जो चार्ज है या तो उस पर जीरो कर देंगे या इस पर जीरो, किसी एक पर जीरो कर देंगे। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज स्मॉल q, उस पर नेट फोर्स जीरो करेंगे। तो नेट फोर्स जीरो उस पर हम करने जा रहे हैं। इस पर करने के लिए इसके बीच जब फोर्स लगेगा प्लस प्लस है तो इधर लगेगा, और माइनस है तो ये इधर लगाएगा। तो हो जाएगा k इंटू 4q इंटू q बाई L स्क्वायर इक्वल टू k इंटू q बाई एक्स स्क्वायर। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस x है और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस L है। तो ऐसा हम किए, k से k कैंसिल हो गया, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल हो गया। अब ये 4q है, ये कैपिटल Q है, हमको चाहिए स्मॉल q। तो स्मॉल q इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम यहाँ लाए, x का वैल्यू हम लोगों का निकला हुआ है, x का वैल्यू L/3 है, उसको भी हम पुट कर देंगे L/3 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा q 4q बाई L स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल Q 3 का स्क्वायर 9 ऊपर चला जाएगा, 9q बाई L स्क्वायर। ये L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, देयरफॉर कैपिटल Q इक्वल टू 4/9 स्मॉल q। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। मीन्स दोनों चार्ज 4q और q के बीच में उसको मिलाने वाला लाइन पर
जब यही चार्ज हम 4/9 क्यूब रखेंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन बताया कि ये निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हमको माइनस का साइन देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस क्यूब इक्वल टू -4/9 क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। देखो इसमें क्या है कि एक स्क्वायर है जिसका प्रत्येक साइड एल है, इसके चारों कॉर्नर पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका वैल्यू -Q दिया हुआ है, और इसके सेंटर पर एक चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है। इसका नेचर नहीं पता है कि क्या है। कह रहा है कि ये कितना चार्ज हम इसके सेंटर पर रख दें कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। मतलब एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर -Q चार्ज रखा हुआ है, तो उसके सेंटर पर कितना चार्ज हम रख दें कि ये पूरे सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। इक्विलिब्रियम मतलब सब चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो हम बताए थे कि इक्विलिब्रियम के लिए हर चार्ज का पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ वही करेंगे। ये हम देखें कि सब अगर निगेटिव है तो इसको मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये सब अगर पॉजिटिव होता तो ये नेगेटिव होता। तो यहाँ दिया हुआ कि सब निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो इस पॉजिटिव के कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो इधर लगेगा। इसी पर हम नेट फोर्स 0 कर देते हैं, किसी पर कर सकते हैं, उस पर, इस पर, जिस पर ही मान लो कि इस पर हम करते हैं। तो ये +Q है, -Q है, तो फोर्स इधर लगेगा। ये माइनस है और ये माइनस है, ये दोनों में रिपल्सन होगा तो ये फोर्स इधर लगाएगा। ये फिर माइनस है और ये माइनस है, तो ये भी फोर्स इस पर इधर ही लगाएगा, इधर लगाएगा। और इस दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जितना इसके बीच फोर्स इधर लगेगा उतना ही इसके बीच फोर्स इधर लगेगा। और इस दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकाल दें तो इस दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ये हो जाएगा, ये। तो इस पार्टिकल पर इसके और इसके दोनों के कारण फोर्स ये हो गया, और इस पार्टिकल के कारण फोर्स ये हो गया, और एक बच गया ये माइनस है और ये माइनस है। तो ये जो ये इस पर फोर्स लगाएगा वो इधर ही लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स और हो जाएगा। ये तो इधर 2 हो गया, इधर 1 हो गया। इस दोनों का मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर अगर हो जाए तो इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज -Q। इस -Q चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक फोर्स को देखें कि इसके बीच फोर्स, इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू होगा, निकाल सकते हैं, Q इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस L है तो L स्क्वायर। इसका वैल्यू भी वही होगा, KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा, इस दोनों का जो सम है इसका वैल्यू हो जाएगा, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री पर हो, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है उस पर निकालने के लिए ओनली √2 से गुना कर दो। इसका वैल्यू हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर √2, इतना हो जाएगा। तो इस दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया, और इसके बीच जो फोर्स है वो ये है। तो इस दोनों का सम इक्वल टू इस दोनों के बीच का फोर्स। तो हम लिखें यहाँ पर इसका दोनों का सम यहाँ पर लिख देंगे हम ऐसे, K इंटू क्यू स्क्वायर बाई L स्क्वायर √2। √2 क्यों किए, क्योंकि दो वेक्टर जब 90 डिग्री पर होता है उसका मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सम निकल जाएगा, प्लस इस फोर्स का वैल्यू होगा K इंटू क्यू स्क्वायर बाई, अगर ये L है और ये L है तो ये L √2 होता है, तो √2L कर देंगे, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू इसके बीच का जो फोर्स है वह इसके बराबर होगा। इसका वैल्यू होगा K इंटू क्यू अपॉन, बताए थे कि एक स्क्वायर के सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस L/√2 होता है,
ये हो जाएगा L/√2 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गया। इसी को हम सोल्व कर लेंगे, क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। सोल्व कैसे होगा, सभी के को हम कैंसिल कर देंगे, सभी L² को भी कैंसिल कर सकते हैं, L² इसमें भी L² हो जाएगा। अब बचा क्या, तो बच गया सब में क्यू भी हम कैंसिल कर सकते हैं, क्यू कॉमन निकाल दें तो बचेगा √2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2q। therefore q is equal to q/2 हो गया √2 प्लस 1/2। अगर 2 को भी कॉमन निकाल दें हो जाएगा q/4 2√2 प्लस 1। तो कैपिटल Q इज इक्वल टू q/2 q/4 2√2 प्लस 1, और Q पॉजिटिव ही होता है इसलिए ये आंसर हो गया q/4 2√2 प्लस 1। यही Q का वैल्यू होगा। इतना चार्ज अगर हम सेंटर पर रख दें तो पूरे सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम लोग का 6th क्वेश्चन है कि फाइंड रेशियो ऑफ Q/Q इफ नेट फोर्स ऑन Q इज 0। कह रहा है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर एक चार्ज रखा हुआ है, ये स्मॉल क्यू और ये प्लस कैपिटल Q और ये प्लस कैपिटल Q। इसका साइन नहीं दिया हुआ है कि क्या है, ये फिक्स है कि प्लस है। कह रहा है कि स्मॉल q बटा कैपिटल Q का वैल्यू क्या होगा अगर इस पर नेट फोर्स या इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो नेट फोर्स 0 कैसे करते हैं बताएं कि नेट फोर्स 0 होने के लिए ये अगर प्लस है तो जरूर ये माइनस होना चाहिए, अपोजिट होगा तभी नेट फोर्स 0 होगा। तो ये मान के चले कि नेगेटिव है। हम लोग देखें कि इस पर नेट फोर्स 0 होने के लिए ये और ये दोनों जो इस पर फोर्स लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड इसके द्वारा लगाए गए फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाना चाहिए। तो हम इसके द्वारा इस पर फोर्स देख रहे हैं तो हम पता कर लिए कि माइनस होगा, तो इसमें अट्रैक्शन लगेगा इधर, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा तो इधर लगाएगा। इस दोनों का रिजल्टेंट जब हम निकालेंगे तो रिजल्टेंट ऐसे ये हो जाएगा। अब ये इसका इस दोनों फोर्स का जो दोनों फोर्स के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वह इसके द्वारा लगाए गए फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। ये माइनस यदि भी माइनस है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा। तो इसका और इसका दोनों का मैग्नीट्यूड हम इक्वल कर लेंगे। तो पहले हम देखें कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसका मैग्नीट्यूड होगा Q इंटू Q/L²। इसका भी वही होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अभी बताए थे कि दो फोर्स अगर 90 डिग्री पर हो मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसमें √2 से हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा K इंटू Q/L² इंटू √2। इसका वैल्यू हो जाएगा, ये जितना है उतना ही ये भी है, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, इसमें √2 से गुना कर दिए इतना इक्वल टू इसका वैल्यू हम निकालेंगे। ये डिस्टेंस हो जाएगा L√2 तो हो जाएगा Q इंटू Q/L√2 का होल स्क्वायर। इसमें एक Q से Q कैंसिल कर दिए, K से K कैंसिल कर देंगे, L² से L² कट जाएगा, बचेगा क्या, तो कैपिटल Q इंटू √2 इक्वल टू स्मॉल q/2। तो हमको स्मॉल q बाई कैपिटल Q का वैल्यू निकालना है, इसको यहाँ ले आएंगे तो स्मॉल q बाई कैपिटल Q इक्वल टू क्या होगा 2√2। लेकिन हम बताए हैं कि स्मॉल q जो है वो नेगेटिव है, तो आंसर क्या होगा स्मॉल q बाई कैपिटल Q इक्वल टू -2√2। क्यों, क्योंकि स्मॉल q जो है वह नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन देंगे, तो आंसर होगा -2√2। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए चार्ज Q इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स एंड सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस d। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द 2 पार्ट्स सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज द मैक्सिमम। कह रहा है कि एक कोई चार्ज है, मान लो कि ये चार्ज है कैपिटल Q,
इसको दो पार्ट में तोड़ देना है। दो पार्ट में तोड़ के और इसको कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट कर देना है। तो मान लो कि इसको दो पार्ट में जो तोड़ते हैं तो एक पार्ट मान लो कि Q है, तो दूसरा पार्ट क्या बचेगा, Q माइनस Q। पहले चार्ज कितना था, कैपिटल Q, इसको दो पार्ट में तोड़ा गया, एक पार्ट मान लो कि स्मॉल q है, तो दूसरा पार्ट क्या बचेगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। अब कह रहा है कि इसके बीच का कुछ डिस्टेंस है मान लो d। अब हमको निकालना है कि दोनों के बीच रेशियो क्या होगा, माने किस रेशियो में दोनों चार्ज को हम तोड़ें कि उसके बीच का जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। तो हम ऐसा करें, पहले हम इसके बीच फोर्स को निकालें। तो फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू, फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि K, और एक चार्ज हो गया Q, दूसरा चार्ज हो गया Q माइनस Q बाई डिस्टेंस हो गया D का स्क्वायर। अब इसमें नियम क्या हम लगाते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा एक पढ़ा जाता है, उसमें यही हम बताएंगे कि फोर्स F का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि इस F को डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, तो जो इसमें वेरिएबल है, हमको ये कैपिटल Q तो कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है, हमको ये स्मॉल q का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। पहले तो इसको हम गुना कर लें तो हो जाएगा और F इक्वल टू K Q इंटू Q माइनस Q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। इसको हम डिफ्रेंशिएट करें dF बाई डी क्यू स्मॉल q के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा K बाई डी स्क्वायर, K बाई डी स्क्वायर कॉन्स्टेंट को बाहर निकालेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कैपिटल Q फिर कांस्टेंट है, ये Q को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा dQ अपॉन dQ, ये वाला dQ माइनस ये Q स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा 2Q इंटू dQ बाई dQ। पावर साइड में उतरता है, पावर में घट जाता है, यह dQ से dQ कैंसिल हो गया, बच गया क्या, ये Q माइनस 2Q। आइए अब बताएं कि फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए dF बटा dQ बराबर 0 होना चाहिए। फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए dF बाई dQ इक्वल टू 0। इसी पर हम सोल्व कर लें। देयरफॉर ये 0 करेंगे तो क्या बचेगा, हो जाएगा K इंटू K बाई डी स्क्वायर इंटू Q माइनस 2Q इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा, उधर जाएगा तो Q माइनस 2Q इक्वल टू 0, Q माइनस 2Q इक्वल टू 0। देयरफॉर Q इक्वल टू स्मॉल q इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल Q बाई 2। तो उसका एक पार्ट हो गया Q बाई 2। तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, सेकेंड पार्ट होगा इक्वल टू Q माइनस Q, Q माइनस Q का वैल्यू Q बाई 2 है, तो हो जाएगा Q बाई 2। मतलब दोनों पार्ट Q बाई 2 होगा, तो रेशियो क्या होगा 1:1। एक पार्ट Q बाई 2 है और दूसरा पार्ट भी Q बाई 2 होगा, तो रेशियो क्या होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं। देयरफॉर रेशियो इक्वल टू Q बाई 2 बाई Q बाई 2 इक्वल टू 1:1। मतलब उसको इक्वल पार्ट में अगर तोड़ेंगे तो दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम होगा। एक चार्ज Q को दो पार्ट में ऐसा तोड़ें कि दोनों पार्ट का वैल्यू सेम होना चाहिए, Q बाई 2, तब उसके बीच का फोर्स जो है वह मैक्सिमम होगा। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन हर हाल में बना लेना होगा, तब हमको लगता है कि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इतना क्वेश्चन को ज़रूर बनाना चाहिए। थैंक यू।